गुड मॉर्निंग बच्चों। हम मैथ्स में चैप्टर 4.1 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी पीडीएफ आपके पास आ चुकी होगी। आज हम चैप्टर 4.2 को डिस्कस करेंगे एंड इसमें आज हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट या फिर इन्वर्स वर्जन। चैप्टर 4.2 है। कुछ चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, जैसे कि अगर आप अपने घर से स्कूल के लिए निकले हैं और आपको 15 मिनट लगते हैं और आप एक पर्टिकुलर किसी भी स्पीड से चल रहे हैं, तो हमें पता है एक छोटा सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, जितनी ज़्यादा हम स्पीड से चलेंगे अपने स्कूल के लिए, उतना कम समय हमें लगेगा स्कूल पहुंचने में। ठीक, ये बात बहुत ही सिंपल सी है, आपको समझ भी आ रही होगी। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, जितना ज़्यादा हम धीरे चलेंगे उतना ज़्यादा हमें समय लगेगा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। तो ये जो हम पता लगा रहे हैं, अगर एक चीज़ को मैं बढ़ा रहा हूँ, स्पीड को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो समय मुझे अपने आप कम लग रहा है। ठीक है, और अगर मैं स्पीड को घटा रहा हूँ तो समय मेरा अपने आप बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो इस चीज़ में हम ये क्या समझे कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लें, मान लीजिए 5 लोग मजदूरी कर रहे हैं और उनको एक समय एक काम को करने में 2 दिन लगते हैं। ठीक, कोई दीवार बना रहे हैं 5 लोग मान लीजिए फॉर एग्जांपल, या बिल्डिंग बना रहे हैं। उस दीवार को बनाने में उन लोगों को, वॉल को बनाने में 2 दिन लगते हैं। ठीक, अगर मैं लोग बढ़ा दूं, अगर मैं अभी 10 लोग कर दूं 5 की जगह, डबल लोग हो गए, एक्स्ट्रा हाथ उनको मिल रहे हैं काम करने के लिए, तो वे उसी काम को, ये डबल हुआ तो उसको और जल्दी कर देंगे, क्योंकि वे सीधा डायरेक्ट डबल हुए हैं, तो हमारा टाइम है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब वे 10 जने उस काम को एक दिन में करेंगे। ये हमने सिंपली एक दिन इसलिए लिख लिया क्योंकि हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि लोग जो है 5 से एकदम डबल हो गए हैं, दुगना लोग हो गए, एक ही काम को कर रहे हैं, तो उसको आधे काम समय में करेंगे। पहले अगर उसको 2 दिन लगते तो उसका आधा 1 दिन होता है, अब वे उसको 1 दिन में करेंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया इन्वर्जन का। That means manpower is inversely proportional to time। ठीक, एक तीसरा एग्जाम्पल लीजिए आप। तीसरा एग्जाम्पल है, अगर 50 लोग या सोल्जर हैं, 50 सोल्जर हैं, सैनिक हैं, वे बंकर में हैं किसी, और उनके पास 20 दिन का खाना बचा है। ठीक, 20 दिन का खाना मतलब इतना खाना है कि वो 20 दिन तक खा सकते हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लोग बढ़ा दूँ, 50 की जगह 70 कर दूँ या 100 कर दूँ, $100 पीपल कर दूँ, एकदम मैं डबल कर दूँ। सैनिक पहले 50 थे, वे 20 दिन खाते थे, सीधा डबल हो गए हैं, एकदम से 2 टाइम्स हो गए हैं। ठीक, तो वो कितने दिन खाना खा पाएंगे? साफ दिख रहा है कि एकदम से डबल हो गए हैं। तो जितने उनका 20 दिन चलता था राशन, अब वो
अब वो राशन सीधा हाफ हो जाएगा। अब वो कितने दिन चलेगा? 10 दिन। तो इससे हमें क्या पता लगा? नंबर ऑफ मैन is inversely proportional to food days of food days, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं ये, और हमारे रियल लाइफ में भी बहुत काम आती हैं चीज़ें। तो आज का चैप्टर ही हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो चीज़ें होती हैं उन्हीं के ऊपर है। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपकी किताब का एक्सरसाइज 4.2 खोल लीजिए आप सब। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स x एंड y वेरी इनवर्सली। टेबल नंबर 1 दी गई है जिसमें x है और y है। इसमें 4 6 हैं, 2 12, 8 3 एंड सो ऑन। दूसरी टेबल में क्या दिया गया है? x एंड y इसमें भी दिए गए हैं। इसमें 5 3, 6 3, 3 8 एंड सो ऑन। इस तरह से दिया गया है। वैसे पूछ रहा है कि इन दोनों टेबल्स में से कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या चीज़ होती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैन्स एंड वर्क का एग्जांपल दिया था मैंने मजदूरों का, जिसमें कुछ आदमी एक काम को पर्टिकुलर डेज में करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो काम होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, राइट। वो जल्दी क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि काम हमारा फिक्स है। उनको 2 ही दीवार बनानी है, ठीक। पर्टिकुलर हमारा काम फिक्स है, इतने ही काम है, तभी तो हमारा ज़्यादा लोग बढ़ाने पे समय कम लग रहा है, क्योंकि काम हमारा फिक्स है। तो उसी तरह से इनमें भी जो वैल्यूज़ हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो हैं, लेकिन इसमें जो टोटल होता है वो फिक्स होता है। टोटल फिक्स कैसे चेक करेंगे? इन दोनों का जो गुणा होगा वो फिक्स होना चाहिए। 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24 एंड सोन आप आगे भी करेंगे तो सबकी वैल्यू कितनी आई है? 24। इसमें देखते हैं 5 तिया 15, 6 तिया 18, 8 तिया 24। तो क्या है? फिक्स है? ये फिक्स नहीं है, इक्वल ये नहीं है। तो इसमें हमारा कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? फर्स्ट वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग x एंड y वेरी इनवर्सली। इसमें भी देखते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है? 2 का फर्स्ट ये कह रहा है, नंबर ऑफ मैन हायर टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल एंड द टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब। कुछ लोग हायर करे हैं एक कंस्ट्रक्शन के लिए, दीवार की कंस्ट्रक्शन के लिए, और उन्हें जो टाइम लग रहा है, अभी मैंने आपको इसी का एग्जांपल दिया था, जितने ज़्यादा लोग होंगे टाइम उतना कम लगेगा, बताया था। और जितने कम लोग होंगे टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि काम हमारा फिक्स है। तो क्या ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं? जी हाँ, हो रहे हैं। तो हमारा जो पहला है वो सेटिस्फाई करता है, इसको लिखेंगे यस। सेकंड, लेंथ ऑफ जर्नी बाय बस एंड द प्राइस ऑफ द टिकट। लेंथ ऑफ जर्नी बाय बस, मान लीजिए आप दिल्ली से शिमला जा रहे हैं, ठीक। या शिमला छोड़ो, दिल्ली से आप जयपुर चले जाओ, ज़्यादा दूर नहीं जाओ, पास में ही जाओ। दिल्ली से आप जयपुर जा रहे हैं एंड प्राइस ऑफ द टिकट, आप बस से जा रहे हैं, जर्नी
लेंथ ऑफ जर्नी बाय बस एंड प्राइस ऑफ द टिकट। जो लेंथ है, मान लीजिए दिल्ली से जयपुर 250 किलोमीटर है, ठीक। और दूसरा रिलेशन क्या दे रहा है, प्राइस में, डिस्टेंस और प्राइस में। अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊं या फिर सीधा ले लीजिए, अगर मैं प्राइस उसका कीमत बढ़ा दूं, जितना उसको पहले अगर मान लीजिए 100 रुपये में जा रहा था, अगर मैं उसका प्राइस 200 कर दूं, ठीक, बढ़ा दूं, तो क्या दिल्ली और जयपुर के बीच का डिस्टेंस क्या कम हो जाएगा? नहीं होगा, डिस्टेंस तो फिक्स है, ये फिक्स ही रहेगा। प्राइस में घटा दूं उसको का 50 रुपये लेने लगे अगर कोई कंडक्टर, तो क्या उनका डिस्टेंस कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? कुछ नहीं होगा, डिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। 250 है तो 250 तो जाना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ में इन दोनों में कोई रिलेशन है? नो। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का 3 है ये कह रहा है नंबर ऑफ टाइपिस्ट टू फिनिश अ जॉब। टाइपिस्ट क्या होता है, जो टाइप करते हैं। फिनिश अ जॉब में नंबर्स ऑफ आवर्स देखा, ठीक, नंबर ऑफ टाइपिस्ट और आवर्स मीन्स टाइम, ठीक। अगर मैं टाइपिस्ट, मान लें पहले 2 टाइपिस्ट काम कर रहे थे किसी काम को, वो 2 घंटे में कर रहे थे, ठीक। अगर मैं इनको बढ़ा दूँ, 2 की जगह 4 कर दूँ, पहले 2 लोग काम कर रहे थे और 4 लोग काम करने लगे, तो क्या उनको सेम टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये बढ़ गए हैं। तो इन दोनों में रिलेशन बैठ रहा है इन्वर्सली, ठीक। तो यस, ये इन्वर्सली वेरी करते हैं। पॉइंट नंबर 4, जर्नी अंडरटेकन बाय कार एंड द पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय इट। सेकंड का 4, आप खुद बताइए, कार से कोई जर्नी कर रहा है और उसमें जो पेट्रोल लग रहा है, जर्नी है और पेट्रोल है, ये वही प्राइस और डिस्टेंस वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक। इससे पहले प्राइस का और डिस्टेंस का एग्जाम्पल करता हूँ मैं। अगर मैं पेट्रोल बढ़ा दूँ तो क्या जितनी दूर मुझे जाना हो दूरी कम हो जाएगी? नहीं, जितना जाना होता तो जाना ही पड़ेगा। तो प्राइस डिस्टेंस में कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। पेट्रोल घटा दूँ, ये ज़रूर हो सकता है कि पेट्रोल कम पड़ जाए, मेरा वहाँ तक पहुँच ना जाए, लेकिन फिर भी डिस्टेंस तो उतना का उतना ही रहेगा, ठीक। तो इस चीज़ में इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द फूड प्रोवाइडेड फॉर द डेज। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको सोल्जर्स का, जिनमें उनके पास खाना था पर्टिकुलर दिनों के लिए। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट है और पर्टिकुलर डेज के लिए फूड है उनके पास। ठीक, ठीक। पहले अगर 10 स्टूडेंट थे, उनका खाना 100 दिन चलता था, ठीक। अगर मैं 10 की जगह सीधा डबल कर दूं, स्टूडेंट 20 बच्चे आ गए, तो ये खाना क्या तब भी 100 दिन ही चलेगा, खाने वाले ज़्यादा आ गए तो सीधा डबल हुआ है, तो खाना कम दिन चलेगा, सीधा हाफ दिन चलेगा, 50 डेज चलेगा। इन दोनों में रिलेशन बन रहा है? जी हाँ, बन रहा है। तो यस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा मेरे से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ 30 लेबर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 days, 30 लेबर्स है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी दीवार को 9 days में बनाते हैं, ठीक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक
20 लेबर्स टू बिल्ड द सिमिलर वर्क। वो पूछ रहा है 20 लेबर्स को सेम काम करने में कितने दिन लगेंगे। एक्स निकालना है हमें, समझ आया। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया था काम हमारा हमेशा फिक्स होता है। 30 मजदूर 9 दिन में दीवार को पूरा कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, टोटल वर्क निकालेंगे पहले। टोटल वर्क कितना काम कर रहे हैं, 30 मजदूर कितने दिन काम कर रहे हैं इनटू 9 डेज। ठीक है, कितना हो गए टोटल वर्क, कितना काम हुआ, 9 या 27। टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, इतना। तो 20 मजदूर उसको कितने दिन में करेंगे, सीधा करना है। 20 मजदूर करेंगे कितना काम, इतना काम। तो 270 डिवाइडेड बाय 20, हाँ, इतने दिन में 20 मजदूर इस काम को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 24 मैन कंस्ट्रक्ट ए रोड इन 18 डेज। 24 आदमी, 24 मैन कंस्ट्रक्ट ए रोड इन 18 डेज। कितने दिन में बना रहे हैं, 18 डेज में बना रहे हैं। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन हैव टू बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द रोड इन 12 डेज। अगर उसी काम को हमें 12 दिन में करना है, सेम काम को, तो हम कितने एक्स्ट्रा मैन रखें कि काम हमारा जितने टाइम में ये पूरा हुआ है ये काम भी उतने टाइम में पूरा हो जाए। सो इसमें क्या है, पहले अगर 18 दिन में पूरा होता था तो हम कितने एक्स्ट्रा मैन रखें कि ये काम जो है 12 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, तो काम हमारा फिक्स रहेगा, काम पहले जितना करना था अभी भी उतना करना है, बस कम